नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो है 32 साल के लड़के का पाम। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। अब देखो, सबसे पहले आपके हाथ का आकार देखा जाए। आकार है बिल्कुल समकोण और उंगलियां हैं आपकी छोटी। देखो, समकोण हाथ जो होता है ना, बेसिकली सबसे अच्छा हाथ माना जाता है और इनकी पहचान भी रहती है, इनकी उंगलियों के बीच में छेद भी नहीं होते। अब आप ये देखिए कि जब आप इनकी उंगलियों को मिला रहे हैं तो इनके बीच में गैप नहीं आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ये अच्छा रहता है क्योंकि ऐसे लोग जिनकी उंगलियों के बीच में गैप कम होता है, डेफिनेटली उनके पास जो भी पैसा आता है वो रुकता है, भागता नहीं है। मतलब पैसा आता रहेगा और जुड़ता भी रहेगा। ऐसे लोगों के पास पैसा जुड़ जाता है। दूसरी बात, ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी उंगलियों के बीच में छेद नहीं होते ज़्यादा, वो सबके बारे में सोचने वाली पर्सनालिटी होते हैं। मतलब सब फैमिली को लेकर चलने वाले लोग होते हैं। और जिनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोग ज़्यादातर अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, पहले प्रायोरिटी खुद को देंगे और फिर दूसरों को देते हैं। कुल मिलाकर आपकी उंगलियां अच्छी हैं। चलिए अब आगे आते हैं। देखो, हष्ट पुष्ट होता है ये हाथ। अगर ऐसे लोग जिनका समकोण पाम हो, वो देखने में थोड़े गठीले होंगे। गठीला मीन्स ऐसा शरीर रहता है ज़्यादातर कि वो बहुत दुबले पतले नहीं रहते। उम्र के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगेगी, आप थोड़ा सा वज़न जो है अपने बॉडी में ले लेंगे, इसे गठीला बदन कहते हैं। दूसरा, आपका माथा बहुत चौकोर रहता है, चौड़े माथे वाले ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं देखी जाती है चौकोर हाथ वालों में, और माथा भी हम कह सकते हैं चौकोर रहता है, शरीर थोड़ा मसल रहता है। सभी ग्रह उभरे हुए होते हैं समकोण हाथ में, ये अच्छी बात होती है। देखो, आपका शुक्र देखो तो बहुत उभरा हुआ है, गुरु उभरा हुआ है, मंगल भी उभरा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर चंद्र वगैरह सब ग्रह, और तो समकोण हाथ में ये रहता ही है कि सभी ग्रह अच्छे से होते हैं। विशेष तौर पर देखो तो इनका गुरु बहुत उभरा होता है और इनका शुक्र बहुत उभरा हुआ होता है। अब देखो, गुरु क्या है? गुरु हमारा नॉलेज है, हमारा ज्ञान है। जिनका उभरा हुआ है, ऑब्वियसली बात है, अपनी फील्ड की अच्छी नॉलेज वो लोग रखते हैं। आपका गुरु बहुत अच्छे से उभरा हुआ है। देखो, मैरिज अभी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन जब भी होगी आपकी मैरिज बहुत अच्छी चलने वाली है, बिकॉज आपका जो गुरु है वो एकदम से अच्छा, एकदम बढ़िया उठा हुआ है। शुक्र पर्वत ने भी काफ़ी जगह ले रखी है, लेकिन शुक्र पर्वत पर एक माइनस पॉइंट आ रहा है। किसी लेडी के चक्कर में आप परेशान बहुत रहेंगे। अब ये एक स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके हाथ में। देखो, अब वो लेडी कोई भी हो सकती है। जब हमारी जीवन रेखा ऐसे गोलाकार ना जाकर थोड़ा सा इस दिशा में भागने लग जाती है, तो ये एक स्थिति बन सकती है कि आप किसी लेडी को लेकर परेशान हैं। अब लेडी ज़रूरी नहीं है कि पत्नी हो, प्रेमिका हो, या कौन हो, ये नहीं कहा जा सकता। कोई एक लेडी आपकी लाइफ में जो है वो ख़राब रोल अदा करती हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं। जो समकोण हाथ वाले होते हैं वो सेवा भावी बहुत होते हैं। मतलब लोगों की हेल्प करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, रहन सहन अच्छा होता है, धनी होते हैं ऐसे लोग, मान सम्मान अच्छा मिल जाता है, बुद्धिमान भी बहुत होते हैं। इसके अलावा अच्छे बुरे इंसान को पहचानने की परख बड़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। मतलब ये लोगों का सेंस इस मामले में तेज़ होता है कि अगर इन्हें लग रहा है कि सामने वाला आदमी बढ़िया नहीं है, तो एक्चुअली में बढ़िया नहीं होता, कुछ ना कुछ खराबी इंसान दिखता है। नेक्स्ट बात आते हैं। देखो, जो गुरु है आपका जब उभरा हुआ होगा तो गुरु बुद्धि देता है, तो बुद्धिमान होंगे। नम्रता बड़ी कूट कूट के भरी होती है। समकोण हाथ वाले ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के लड़ते हुए देखे ही नहीं जाते। अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये समकोण हाथ को लेकर है, रेखाओं का अलग प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 100 में से 90 चीज़ें आपको लगेंगी मुझ पर हैं, 10% हो सकता है ना भी लगे, क्योंकि देखो रेखाएं अलग अलग हैं। हम आकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्वाभिमानी बहुत होते हैं, रिवाजों का सम्मान भी करते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग जहाँ भी रह रहे होंगे, इन लोगों का बड़ा ड्रीम रहता है कि मैं पहाड़ों पर जाऊँ, मैं वहाँ पर जाके बिज़नेस करूँ, ठंडी जगह पर जाऊँ और वहाँ पर बिज़नेस करूँ। फिलहाल यू आर इन कैनेडा, 15 ईयर्स से हो तो वैसे ही ठंडी जगह है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं। समकोण हाथ वाले सलाह और सहमति से काम करते हैं, ये नहीं कि एकदम मनमाने होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। झगड़ा पसंद नहीं करते। दूसरा, जब पैसा ज़्यादा होता है ऐसे लोगों पे दान पुण्य अच्छे से करते हैं। स्वभाव थोड़ा गंभीर होता है। समकोण हाथ वाले बहुत चंचल, बहुत स्थायी टाइप के कि खूब बातें कर रहे हैं, बहुत हंसमुख है, ऐसे नहीं होते। थोड़ा सा गंभीर स्वभाव होता है।
आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। देखो समकोण हाथ वालों को एक तो बीपी का प्रॉब्लम, दूसरा हार्ट का प्रॉब्लम, ये होने की संभावना बढ़ जाती है, उसका ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट बात है, कभी भी इन लोगों की डेथ एक बीमारी से नहीं होती है। समकोण हाथ वालों का क्या रहता है कि एक बीमारी से डेथ नहीं होगी, एक बीमारी चाहे कितनी भी गंभीर हो जाए, लेकिन जो उस बीमारी में कोई बीमारी लग जाए वहाँ पे मतलब डेथ केस बनते हैं ऐसे लोगों के। नेक्स्ट बात आती है, आपके जीवन में सम का बहुत प्रभाव रहता है। बच्चे होंगे तो देखना 2 होंगे, लड़का होने की संभावना ज़्यादा होती है समकोण हाथ में। पत्नी के हाथ पे भी काफ़ी निर्भर करता है भाई, लेकिन आपके हाथ से अगर देखा जाए सो एक लड़के की संभावना मिनिमम रहती है, और अक्सर मैंने देखा है समकोण हाथ वालों के 2-2 बेटों का योग बन जाता है। इसके अलावा आपके घर में और आपकी खुद की एज बहुत रहती है, मतलब आपके घर जो चचा ताऊ वगैरह भी रहेंगे ना, तो उनकी एज भी ज़्यादा रहती है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। और समकोण हाथ वालों की खुद की एज भी ज़्यादा रहती है, ये भी देखा जाता है। आपके मामा के ख़ानदान में अथवा चाचा के ख़ानदान में या पिता के ख़ानदान में हम बोल सकते हैं, 1-2 व्यक्ति ऐसे आपको मतलब आप आँख बंद करके बोल दोगे हाँ वो बहुत नालायक है, ये भी एक योग बनता है। एक और योग बताती हूँ, एक ऐसा योग होता है जिसमें आपके ख़ानदान में किसी न किसी व्यक्ति की 2 शादियाँ होती हैं, ये भी एक समकोण हाथ में योग बनता है। बहन या बेटी नहीं सॉरी बहन या बहू, 1-2 में से ज़रूर बहुत तेज़ होगी, जिसे आप अलग से कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत तेज़ है हमारे यहाँ, ठीक है। ये भी समकोण हाथ का ही एक योग है। 41वां साल अच्छा नहीं जाता, कोई नया काम मत करना। 41वें साल में बिल्कुल पैसे कहीं मत लगवाना, ठीक है। तो ये भी एक योग बनेगा। सॉरी 42वां साल, नॉट 41वां, 42वां साल, ठीक है। तो यहाँ सब ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं हम आपकी एक एक रेखा पे। देखो मैरिड लाइफ जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे उंगलियाँ भी आपकी बैलेंस हैं, चीज़ें आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, फंस जाओगे। क्योंकि देखो जीवन रेखा से जब ये रेखा इस तरफ आ रही हो, 2 योग बनते हैं। एक तो विदेश में जाके रहने का बनता है जो आप रह रहे हो, बट प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे हाथ देखे, उन्होंने लोगों से पूछा भी कि क्या आपके साथ ऐसा चल रहा है, तो मुझे प्रैक्टिकली लोगों ने सामने से बताया कि हाँ हमारे जीवन में फ़लानी स्त्री की वजह से हम बहुत परेशान हैं। जिसमें ऐसा नहीं है कि वो केवल प्रेमिका की हो, ठीक है, ये कोई भी हो सकती है, बट एक नेगेटिव रोल हमेशा रहेगा ही रहेगा जीवन में। पैसे को लेकर मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। ये आपका इतना बड़ा जो मनी ट्रायंगल बना हुआ है, ये दिखाता है कि आपको मनी को मैनेज बहुत अच्छे से करना आता है। मनी ट्रायंगल मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा दे देता है, और वो आपका अच्छा होगा। देखो पैसे वालों के हाथ में देखा जाता है मनी ट्रायंगल, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीबों के हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं मिलेगा। आदमी 100 रुपये कमा रहा है, 70 खर्च करेगा, 30 बचाएगा, ऐसी नेचर दे देता है ये मनी ट्रायंगल, ठीक है। अब आते हैं, आप रह रहे हो कनाडा, ठीक है। अब आपको वहाँ पे परमानेंट नहीं आप हो पा रहे हो, वो आपका मेन प्रश्न है कि भाई कैसे हो या क्या है आपका उसमें है या नहीं है। देखो और किसी हाथ में देखते हैं, अभी उस वाले हाथ में तो ऐसा कुछ भी रेखा नहीं आ रही। ये देखिए इस हाथ में कुछ नेगेटिव साइन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा भाई बच के चलने वाली स्थिति है। क्या ये जीवन रेखा ऐसी ही टूट रही है जैसी कि इसमें दिखाई दे रही है अचानक से? इट्स नॉट अ गुड साइन। अगर ऐसा है जैसा कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है तो कनाडा सेकेंडरी रखिए और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। इनके लिए एक महामृत्युंजय पूजा करवाइए। आप माता जी ने हाथ दिखवाया है तो मैं पर्सनली बोलूँगी बिल्कुल करवाइए। यहाँ इनके ऊपर काफ़ी बड़ा संकट है कोई हाथ में, ठीक है। ये क्योंकि जीवन रेखा का अचानक इस तरह से गायब हो जाना, अचानक से इतना टूट जाना, इट्स नॉट अ गुड साइन। अच्छा चलो अभी आपके प्रश्न पे भी आ जाते हैं वापस, कनाडा वाले प्रश्न पर। देखो इधर उल्टे हाथ में तो कोई भी साइन नहीं आ रहा है ऐसा, अभी एकदम पीआर वाला, थोड़े इनके ग्रह भारी चल रहे हैं। अब यहाँ पे भी कोई अलग से ऐसी रेखा नज़र नहीं आ रही है पीआर का। अभी फ़िलहाल तो जीवन रेखा पे कोई साइन नहीं आ रहा है। भाग्य रेखा, आप इतनी अच्छी जगह हैं, कनाडा हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन भाग्य रेखा वो हिसाब से मजबूत नहीं चल रही है। 30वें-32वें साल से जाके यहाँ से फिर भी बेटर हुई है, बट पीछे से ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रगल बहुत किया है आपने। अब जो भी हैं मतलब बहुत मेहनत की होगी आपने, बहुत ज़्यादा ही मेहनत वाला हाथ ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपने आप को सेटल करने के लिए।
अब आते हैं आगे क्या रहेगा। देखो आगे पैसे को लेकर तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा आपको लेकर टेंशन है। देखो यहाँ पर मैं देखूँ तो जीवन रेखा फैल गई है ना, देख रही होगी ना, ये कैसी होनी चाहिए, जैसे पेंसिल से ऐसे खींचते हैं वैसी। जब ये फैली फैली होती है तो ये स्वास्थ्य को ख़राब करती है, और फैली हुई तो वैसी नहीं अच्छी होती। अब ज़रा उल्टे हाथ में भी आ जाते हैं, देखते हैं और तस्वीरों में भी। ये देखो ये क्लियर तस्वीर है इनकी, और इसमें भी ये एकदम से गायब हुई है। एकदम से किसी चीज़ का गायब हो जाना इंडिकेशन है किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम का। ठीक है, मकान का योग आपके हाथ में दिख रहा है क्लियर कट। अब मकान तो जल्दी ही अर्ली एज में ले लोगे, वो टेंशन नहीं है। इनके लिए महामृत्युंजय की पूजा करवाइए, और डेली ये खुद अपने लिए महामृत्युंजय करें, या माता जी आप कर सकती हैं इनके लिए महामृत्युंजय का जाप होना ही चाहिए। मतलब एक पूजा तो आपको माँ पंडित से करानी है, ठीक है। और दूसरा, डेली स्वयं भी इन्हें अपने लिए या इनके लिए कोई करे, बहन, माता, पत्नी जो भी हैं वो इनके लिए ज़रूर करें। मैरिज नहीं हुई है तो फिर आप ही कीजिएगा। भाग्य रेखा की बात करें, उल्टे हाथ की भाग्य रेखा काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इनके हाथ में सीमियन लाइन भी है। सीमियन लाइन क्या होती है कि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा सब मिलकर एक ही हो जाती हैं। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग अति होते हैं। अति मतलब गुस्से वाले होंगे तो अति के गुस्से वाले होंगे, भावुक होंगे तो अति के भावुक होंगे। बैलेंस जिसे हम कहते हैं, वो बैलेंस इनके हाथ में नहीं आ पाता है, वो चीज़ इनके हाथ में हो जाती है। शुक्र पर्वत इनका अच्छा खासा साफ़ सुथरा है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा रहता है। उल्टे हाथ में भी आपका फैला हुआ है, अच्छा एक स्थान लिए हुए जिसे हम कह सकते हैं, और बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे लड़कियों की तरफ। ये लड़कियां भी जिनके शुक्र पर्वत अच्छे होते हैं उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। इसके बाद मैं बात करूं बुध पर्वत। बुध पर्वत सुंदर है, देखने में ये सुंदर होंगे स्वयं भी। बुद्धि भी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और यहाँ पे भी मैं देखूं तो बुध पर्वत तो खैर इनकी अच्छी खासी दिशा में है। थोड़ा सा इनका मंगल का भी देखिएगा, मंगल पे तिल तो नहीं है यहाँ पर। ये जो तिल दिख रहे हैं ना, ये भी चोट लगने की संभावना जताते हैं, तो है। देखिए आपने हाथ दिखवाया है तो सत्य बताना मेरा काम है, ठीक है। थोड़ा सा इनका ध्यान ही रखना। अभी मंगल यहाँ से उभरा हुआ है, गुस्सा तो आता होगा इन्हें, लेकिन मुँह से बोल बोल के बहुत नहीं लड़ेंगे। इनका ना इनको बोलो, एक तो आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ा करें, आदित्य हृदय स्त्रोत, या फिर सुन सकते हैं केवल। सूर्य पर एक बहुत छोटी सी लकीर है, वो जो आप चाह रहे हो कि आप परमानेंट हो जाओ, चीज़ें एकदम सेटल हो जाएं, यहाँ से सूर्य वीक हो रखा है आपका, ठीक है। चंद्रमा को भी देखो तो चंद्रमा तो वैसे आपका साफ और सुंदर है। चंद्रमा के लिए तो कोई ख़ास उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। सूर्य के लिए आप कर लीजिए, सूर्य को जल चढ़ाया करें ये, और सूरज की जो है थोड़ी पूजा करें। हो सके तो तांबे का छल्ला पहन लें इस वाली उंगली में, और लाल चंदन का टीका लगाया करें, ठीक है। पीआर का भी ऐसा कोई क्लियर कट साइन आपके हाथ में नहीं आ रहा जिसे मैं ये कह सकूं कि हाँ भाई एकदम से आने वाला है या एकदम मिल जाएगा, ऐसा अभी कोई साइन ही नहीं आ रहा है हाथ में। ये रेखा एकदम टूट रही है ना बीच में। पैसा देखो आपकी एज के बाद, जो 30-32 की एज है उसके बाद पैसा ज़्यादा ही है, पैसा कम नहीं होगा इनका, ठीक है। पैसे से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी, मकान भी बन जाएगा, मैरिज भी हो जाएगी, मैरिज के लिए भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये साइन अगर है तो अच्छा नहीं है, अगर यहाँ पर काला तिल है तो ये अच्छा नहीं होता, ये कामों में अड़चन डालता है, बेवजह की टेंशन देता है। मैरिज भाई, मैरिज तो इनकी लेट है,
मैरिज तो इनकी काफ़ी लेट है, अभी तो मुझे नहीं योग लग रहा है बिल्कुल भी ये। और बेटा भी होगा इनके, एक बेटे का भी योग एकदम क्लियर है इनके हाथ में कि मतलब बेटी हो भला ही एक, लेकिन एक बेटे का क्लियर योग इनके हाथ में नज़र आ रहा है। वैसे तो संपूर्ण हाथ में 2 बच्चों का योग रहता है, बट आपके हाथ को अगर मैं पर्सनली देख रही हूँ, अगर मैं हाथ के आकार को एक साइड रख दूँ तो आपके हाथ में क्लियर कट एक बेटे का योग मुझे नज़र आ रहा है। मैरिज इनकी हर तरफ से मुझे दिख रहा है कि मैरिज लाइन अच्छी है, ये वाली भी अच्छी लाइन है। एक ही लाइन होना मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है, पार्टनर अच्छा मिल जाता है। लेकिन एज इनकी मैरिज की काफ़ी दूर है अभी तो भूल जाओ थोड़ा टाइम मैरिज को लेकर। मैरिज बड़ी लेट लग रही है इनके हाथ में, अभी कहीं कोई योग नहीं आ रहा। कुल मिलाकर देखो, आपने 2 सवाल मोटा माटी दिए थे, एक तो पीआर वाला और एक मैरिज वाला, और अभी दोनों की के साइन अभी इनके हाथ में ऐसे नहीं आए हैं कि एकदम से मुझे दिख रहा हो इनका ये काम बनने वाला है। दोनों में ही टाइम लग रहा है। बाकी इनसे सूर्य पूजा करवाइए, सूरज को जल चढ़वाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र करवाइए, तांबे का छल्ला पहनाइए, चांदी का वो चंदन का टीका अपने माथे पे लगाएं, लाल चंदन का, ठीक है। ये सब इनको करवाइए, देखते हैं आगे। और उंगलियां छोटी हैं तो थोड़ा जल्दबाज रहेंगे, फैसले उतने बढ़िया नहीं हो पाएंगे इनसे, ठीक है। पतली लंबी उंगलियां होती हैं तो उनके फैसले ज़्यादा बेटर रहते हैं एकदम। चलो, इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो मैसेज कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।